औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अना खैरुम मिन खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। क़ाल फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नक रजीम व इन्न अलैका लानती इला यौमिद्दीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युन्नासि अफ़ज़ल मख़मूमुल क़ल्बि व सिद्दीक़ुल लिसान। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मुअज़्ज़िज़ात, माओं, बहनों और बेटियों, पिछले महीने के खुतबा जुमातुल मुबारक में मैंने आपके सामने मुसलमान के जो मुसलमान पर हकूक होते हैं वो बयान किए थे। एक मुसलमान बड़ा मुक़द्दस है, बड़ा मोहतरम है। अल्लाह के नजदीक मुसलमान की इज्जत खाना काबा से भी ज्यादा है। आज मैंने आपके सामने मुआशरे की एक बीमारी रखनी है जो हमारे अंदर मौजूद होती है, पाई जाती है। जुमे का मकसद होता है इस्लाह करना। मेरा मकसद है इस्लाह करना, आपकी भी इस्लाह करना, अपनी भी इस्लाह करना। मैं जिस बीमारी का तज़किरा करना चाहता हूँ वो कोई फिजिकल बीमारी नहीं है, वो कोई नज़ला, जुकाम, खांसी, टाइफाइड इस तरह की बीमारी नहीं है। वो बीमारी है स्पिरिचुअल बीमारी, रूहानी बीमारी। और वो बीमारी इतनी खतरनाक है, जब वो हमारे अंदर आती है तो उससे क्या होता है कि वो मुसलमान कि जिसका हमारे ऊपर हक है, हम क्या करते हैं, उसी मुसलमान से नफरत करना शुरू कर देते हैं। हक देना तो दूर की बात है, उसका हक गस्ब करने की कोशिश शुरू कर देते हैं। फिर क्या होता है, वो जो मोहब्बत है वो नफरत में तब्दील हो जाती है, नफरतें आगे बढ़ती जाती हैं, दुश्मनियां पैदा हो जाती हैं, हत्ता के बाज़ औक़ात उसका नतीजा ये निकलता है कि लोग कत्ल हो जाते हैं। जब अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाया है
तो आसमान पे जो सबसे पहला जुर्म हुआ है वो भी इसी बीमारी की वजह से हुआ है, और जमीन पर जो सबसे पहला जुर्म हुआ है वो भी इसी बीमारी की बुनियाद पे हुआ है। मैं आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात से और कुरान मजीद की आयात से वाज़े करूंगा वो बीमारी कितनी खतरनाक है। उस बीमारी का नाम है हसद। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी अहादीस में वजाहत फरमाई। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बेमिसाल वाक़यात बयान किए। वो किस लिए हैं? सिर्फ हमें सबक सिखाने के लिए, हमें बताने के लिए कि आप इस बीमारी से बच जाएं। हसद होता क्या है? हसद ऐसी बीमारी है कि इंसान ये ख्वाहिश करता है कि अगर किसी को अल्लाह ताला ने कोई नेमत दे दी है, वो क्या चाहता है? वो चाहता है वो नेमत उससे छीन जाए। इसको कहते हैं हसद। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस में इरशाद फरमाया, आपने कहा बुग़्ज़ ना रखो, हसद ना करो, गीबत ना करो। ये तीन चीजें आपने इरशाद फरमाई, और उसके बाद आपने कहा अल्लाह के बंदो भाई भाई बन जाओ, तुम एक दूसरे के भाई हो, भाई भाई बन जाओ। और तुम में से किसी मुसलमान के लिए ये जायज ही नहीं कि वो अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज्यादा जुदा रहे। 3 दिन से ज्यादा लड़ाई मुसलमान को जेब ही नहीं देती, जायज ही नहीं। क्यों? अगर वो 3 दिन से ज्यादा लड़ा रहेगा ना, तो उसके जो आमाल वो दुनिया में कर रहा है ना, वो अल्लाह के पास पहुंचने ही नहीं। 3 दिन से ज्यादा अगर आप ताल्लुकात अपने भाई से तोड़ेंगे, आपके जो थोड़े बहुत आप अमाल कर रहे हैं वो अल्लाह के पास पहुंचने ही नहीं, रास्ते में मुअल्लक रह जाते हैं। ला यजतमियानी फी क़ल्बि अब्दिन, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन बंदे के दिल में 2 चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती, अल ईमान वल हसद। ईमान और हसद एक दिल में इकट्ठे नहीं हो सकते। या तो ईमान होगा या हसद होगा, यानी जिस दिल में ईमान है उसमें हसद नहीं होगा, जिस दिल में हसद है उसमें ईमान नहीं होगा। इतनी खतरनाक बीमारी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अय्युन नासी अफजल। सहाबाई कराम को शौक होता था, वो पूछा करते थे अक्लमंद मोमन कौन है, वो पूछा करते थे बेहतरीन मोमन कौन है, वो पूछा करते थे बेहतरीन इंसान कौन है। अय्युन नासी अफजल, सहाबा पूछते हैं सबसे अफजल इंसान कौन सा है? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मखमूमुल कल्बी व सिद्दीकुल लिसान, सच्ची जबान वाला, मखमूम कल्ब वाला। सहाबा पूछते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सच्ची जबान का तो पता है कि सच बोलना चाहिए, सिद्दीक़ु युंजी वल काज़िबु युहलिक, सच जो है वो बचाता है, झूठ हलाक करता है। जब तुम सच बोलोगे, बात सीधी करोगे, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, अल्लाह फरमाते हैं ऐ ईमान वालो बात सीधी करो। क्या होगा जब तुम बात सीधी करोगे ना, सच्ची करोगे, सुच्ची करोगे, खरी करोगे, क्या होगा? तुम्हारे सारे आमाल दुरुस्त कर दिए जाएंगे, तुम्हारे गुनाहों को मुआफ कर दिया जाएगा। सहाबा पूछते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सच्ची जबान की तो समझ आ गई है, ये जो मखमूमुल कल्ब है ये क्या चीज है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मखमूमुल कल्ब की वजाहत फरमाई। आप भी समाअत फरमाएं, क्योंकि ये जो दिल है ना, दिल, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
जो बंदे के अमल है ना, उनका दारो मदार दिल पे होता है। और आपने वजाहत फरमाई, आपने कहा जिस्म में एक लोथड़ा है, अगर वो सही हो तो सारा जिस्म सही होता है, अगर वो खराब हो तो सारा जिस्म खराब होता है। खबरदार सुन लो, वो लोथड़ा दिल है। दिल साफ, सब कुछ साफ। और ये जो बीमारियां मैं आपको बयान कर रहा हूं ना, इनका ताल्लुक दिल के साथ है, दिल के साथ। सहाबा ने पूछा मखमूमुल कल्ब क्या होता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसमें 6 चीजें हों। क्या 6 चीजें हैं? आप भी सुने, मैं भी सुनूं। अगर हमारे अंदर नहीं है तो पैदा करने की कोशिश करें। वो जो मखमूमुल कल्ब दिल होता है ना, उसमें अल्लाह का खौफ होता है, वो पाक साफ होता है, उसमें गुनाह नहीं होता, उसमें जुल्म नहीं होता, उसमें खयानत नहीं होती, उसमें हसद नहीं होता। ये 6 चीजें जिस दिल में ना हो वो मखमूमुल कल्ब है। और जिसके पास ये दिल हो, मखमूमुल कल्ब, जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो सबसे अफजल इंसान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक तुम्हारे अंदर हसद नहीं आएगा, खैर और बरकत में रहोगे, अमन होगा, सुकून होगा, मोहब्बत पैदा होगी। और जब हसद पैदा हो जाएगा फिर क्या होगा? फिर नफरतें पैदा हो जाएंगी, दुश्मनियां बढ़ जाएंगी, खैर और बरकत खत्म हो जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक वक्त आएगा मेरी उम्मत को पिछली उम्मतों की बीमारियां लग जाएंगी। वो जो मैं बीमारियों की बात कर रहा था ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बीमारियां बताई कि मेरी उम्मत को भी पिछली उम्मतों जैसी बीमारियां लग जाएंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, ऐ अल्लाह के नबी वो बीमारियां कौन सी हैं? कहा अब आप भी सुने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 बीमारियां बताई। रूहानी बीमारियां, दिल को जंग लग जाता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। जिस तरह लोहे को जंग लग जाता है, उसको हम फिर पेंट करते हैं, रंग करते हैं। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा दिल को भी जंग लग जाता है। जब बंदा एक गुनाह करता है ना, दिल पे नुक्ता लग जाता है, स्याह नुक्ता। जब वो फिर माफी मांगता है, तौबा करता है, वो नुक्ता साफ हो जाता है। लेकिन अगर वो गुनाह पे गुनाह करता जाए, क्या होता है? उसका सारा दिल स्याह हो जाता है, फिर उसको समझ नहीं आती। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, फिर उसके दिल पर मोहर लग जाती है। ये जो बीमारियां हैं, ये है दिल की बीमारियां। कुरान मजीद ने भी, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दिल को एड्रेस किया है, दिमाग की बात नहीं की। हालांकि अगर हम सोचें, हम कहते हैं कि दिमाग से सोचते हैं, दिमाग ज्यादा अहम चीज है, लेकिन कुरान मजीद ने भी और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा जोर दिल पे दिया है। आज साइंस ने ये प्रूव किया है कि दिल के अंदर भी एक छोटा सा दिमाग होता है। उस दिमाग को एड्रेस कर रहा है कुरान मजीद, उस दिमाग को एड्रेस कर रहे हैं नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। वो 6 बीमारियां हैं जो पहली उम्मतों में थी, मेरी उम्मत में भी आ जाएंगी। वो 6 बीमारियां क्या है? सबसे पहली बीमारी है नाशुक्री, अगली बीमारी है सरकशी, फिर क्या है? अत्तकासुर, तुम दुनिया का माल इकट्ठा करने में मसरूफ हो जाओ। क्या होगा फिर जब तुम दुनिया का माल इकट्ठा करोगे? माल इकट्ठे करते रहोगे, आखिरकार हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, एक वक्त आएगा तुम इस दुनिया से चले जाओगे, कब्रों में पहुंच जाएंगे, सब कुछ यहीं पे रह जाएगा। अगली बीमारी क्या है? तुम दुनिया के हसूल के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करोगे,
हसद करोगे, बुग़्ज़ करोगे, ये 6 बीमारियां नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई जो पहली उम्मतों में थी और मेरी उम्मत में भी अन करीब आ जाएगी। अगर आप कुरान मजीद का मुताला करें, मैं आपको कुरान मजीद की सैर कराऊं, क्योंकि जुमे में अगर कुरान ना पढ़ा जाए तो मजा नहीं आता। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस आपको सुनाई, अब मैं आपको कुरान की सैर कराना चाहता हूं। मैंने आपको कहा आसमान पे जो सबसे पहला जुर्म हुआ उसकी वजह क्या बनी? वो यही हसद था। शैतान क्या कहता है? शैतान कहता है काल अना खैरुम मिन्हु। ये कुरान मजीद है, सूरत स्वाद है। अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, फरिश्तों को कहा सजदा करो, शैतान को भी, इब्लीस को भी कहा सजदा करो। इब्लीस क्या कह रहा है? काला अना खैरुम मिन्हु, मैं तो इससे बेहतर हूं। जिस दिल में ये बात पैदा हो जाए ना, मैं बेहतर हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं, समझ लो उसकी बर्बादी शुरू हो गई। जो आला ज़रफ़ होते हैं झुक्के मिला करते हैं कि सुराही सरनगू होकर भरा करती है पैमाना, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। दाना मट्टी में जाता है, फिर जाकर उसको फल लगता है। जो अपने आप को बड़ा समझता है वो बड़ा नहीं है। शैतान ने कहा मैं इससे बेहतर हूं, खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, मैं आग से बना हूं, ये मट्टी से बना है। आग का काम है ऊपर जाना, बुलंदी की तरफ जाना, अजमत की तरफ जाना, और मट्टी का काम है नीचे की तरफ आना, पस्ती की तरफ आना। तो मैं तो इससे बेहतर हूं। उसको इस बात की समझ ना आई, तुझे भी अल्लाह ने बनाया, उसे भी अल्लाह ने बनाया। ये अल्लाह के फैसले हैं, कुदरत के फैसले हैं। जिसको जहां रखे वो कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज कर सकता है। तुझे आग से भी उसी ने बनाया, आदम को मट्टी से भी उसी ने बनाया। अजमत इसमें है कि अपना सर अल्लाह के हुक्म के आगे झुका दे। जब उसने ये फख्र किया, अल्लाह ने क्या कहा? काला फखरुज मिन्हा फइन्नका रजीम, अब तू यहां से निकल जा, अब तेरी अजमत खत्म। वो जो तू जिन था, तुझे फरिश्तों के बराबर लाके हमने खड़ा कर दिया, अब तेरी वो अजमत नहीं रही, तू यहां से निकल जा, तू मरदूद है। व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, और अब क़यामत के दिन तक तू मरदूद रहेगा, तुझ पर लानतें बरसती रहेंगी। कोई तेरा नाम अच्छे अल्फाज से नहीं लेगा, तेरा नाम इबरत के लिए लिया जाएगा। वतलु अलैहिम, इस जमीन का सबसे पहला जुर्म वो भी हसद है। वतलु अलैहिम, अल्लाह ताला अपने नबी से फरमाते हैं वतलु अलैहिम नबा अबनी आदम बिल हक। ये सूरत अल माइदा है। ए नबी, इनको, अपनी उम्मत को, मेरे बंदों को, क़यामत तक के आने वाले लोगों को जरा वो सच्ची बात तो सुना इब्ने आदम के 2 बेटों की। हक, ये हक पर मबनी किस्सा है, ये सच्ची बात है, कोई झूठी बात नहीं, कोई किस्सा कहानी नहीं है, सच्चा वाकया है। इनके सामने जरा उनकी बात तो रखें। इज़ कर्रबा कुर्बानन फतुक़ब्बिला मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आखर, दोनों ने कुर्बानी पेश की। अल्लाह ताला ने हाबील की कुर्बानी कबूल कर ली, काबिल की कबूल नहीं की। कुर्बानी क्या होती थी? कोई चीज रखी जाती थी, आग आकर खा जाती थी। आज हमें तो पता नहीं ना हमारी कुर्बानी कबूल हुई है कि नहीं, उस वक्त पता चल जाता था। अब हाबील की कुर्बानी कबूल हुई है, काबिल की कबूल नहीं हुई। क्यों? अल्लाह ताला दिलों को देखते हैं।
अल्लाह ताला शक्लों को, अक्लों को, नस्लों को, पैसों को नहीं देखते। अल्लाह किसको देखते हैं? इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। तकवे को देखते हैं। तकवे में सबसे बेहतर कौन है? वो सबसे अफजल इंसान है, वगरना सब तो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। एक मर्द और एक औरत से पैदा हुए हैं, एक ही जगह से पैदा हुए हैं, एक ही तरह की पैदाइश है। इज्जत कौन बनाता है? तकरीम कैसे मिलती है? तकरीम मिलती है तकवे से। और तकवा कहाँ होता है? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तकवा किधर है? आपने कहा अत्तकवा हा हुना, तकवा दिल में होता है, ये दिल का मामला है। तो जब ये फैसला हो गया ना, कुर्बानी हाबील की कबूल हो गई, कबील की कबूल नहीं हुई, तो चाह जाए कि काबिल सोचता, अपना एहतसाब करता, अपनी गलतियों को दूर करता। उसने क्या कहा? कहा काल लअक़्तुलन्नका, मैं तो तुझे कत्ल करूंगा। तेरी कुर्बानी क्यों कबूल हुई? मेरी क्यों नहीं कबूल हुई? मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। काला इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन। हाबील जो उसका भाई था, उसने सिर्फ उसको इतना कहा, भाई कुर्बानी उसकी कबूल होती है जिसके पास तकवा होता है। अल्लाह ताला तो तकवे को देखता है। काबिल ने इतना बड़ा जुर्म कर दिया, अपनी इस्लाह करने की बजाय अपने भाई को कत्ल कर दिया। अब क़यामत तक जितने कत्ल होते रहेंगे, सब की सजा में काबिल बराबर का शरीक है। दुनिया में अगर कोई जुर्म का आगाज करेगा, उसकी बुनियाद डालेगा, क़यामत तक अगर वो जुर्म होता रहेगा, उसका हिस्सा भी उसको मिलेगा। और अगर कोई नेकी का काम करेगा, क़यामत तक अगर उससे फायदा होता रहेगा, उसको सवाब भी मिलता रहेगा। ये सदका जारिया है। अहले किताब ने, यहूदो निसारा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों नहीं माना? हालांकि कुरान कहता है उनकी किताबों में, तौरात में, इंजील में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां लिखी हुई थी। उनके नबियों ने बताया था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी दी थी, व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, कि मेरे बाद एक नबी आने वाला है, उसका नाम अहमद है। उसकी खुशखबरी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दी। और कुरान कहता है उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पहचान लिया जिस तरह अपने बेटों को पहचानते हैं। लेकिन क्यों नहीं माने? क्यों बिगड़ गए? कहने लगे सारे नबी तो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से आ रहे हैं, आखिरी नबी भी हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से आना चाहिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से आए हैं। ये हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से क्यों आए हैं? सिर्फ इस वजह से बिगड़ गए, ये हसद उनको खा गया, ईमान ना ला सके। वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताबी, कुरान का तबसरा भी सुने, वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताबी लौ यरुद्दूनकुम मिन बाद ईमानिकुम कुफ्फारा। नबी को भी नहीं माना। जो ईमान वाले हैं, जो सहाबा हैं, जो मोमन हैं, ये क्या चाहते हैं कि वो भी काफिर हो जाएं। इनकी अक्सरियत ये चाहती है। और ये क्यों चाहते हैं? हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम, इनके नफ्सों में हसद है, इनके दिलों में हसद है। इस हसद ने इनको हक को कबूल करने से दूर कर दिया। और बरादरान यूसुफ, उन्होंने जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ मुआमला किया, उसकी बुनियाद क्या बनी? उसकी बुनियाद भी यही थी। वो क्या चाहते थे? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बड़ा प्यार करते थे। ये एक बाप की शफकत है, किसी बच्चे से वो ज्यादा प्यार करता है। बच्चे तो सारे ही उसके होते हैं। अब बेटों ने
अपने लिहाज से सोचा कि ये तो हमारे ऊपर जुल्म है, हमारा बाप हमसे इतनी मोहब्बत और शफकत नहीं करता। मैंने आपको शुरू में बताया कि हसद जो है वो इस तरह कत्ल करवा देता है, इस तरह बुनियाद बढ़ती है। इसलिए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जुर्म का खात्मा करना चाहते हैं, कला कमा करना चाहते हैं। इसलिए कह रहे हैं इससे बच जाओ, क्योंकि अगर आप हसद करेंगे तो खैर और बरकत में नहीं रहेंगे। इन्होंने क्या फैसला किया? कुरान तबसरा करता है, उक़्तुलू यूसुफा, है कहते हैं यूसुफ को कत्ल कर दो, अवित्राहु अर्ज़न, या इस तरह करो इनको जला वतन कर दो, अन यख़्लुकुम वजहु अबीकुम, फिर क्या होगा? तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए मुखलस हो जाएगा, उसका चेहरा तुम्हारी तरफ हो जाएगा, उसका प्यार तुम्हारी तरफ हो जाएगा। वो प्यार जो यूसुफ ले रहा है वो तुम्हें मिल जाएगा। वतकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन, कत्ल करने के बाद ना हम अपनी इस्लाह कर लेंगे, शर्मिंदा हो जाएंगे, माफी मांग लेंगे। लेकिन आप देखिए कि जिस बंदे ने भी हसद किया उसका अंजाम बुरा हुआ। शैतान ने हसद किया, क्या अंजाम हुआ? काबिल ने हसद किया, क्या अंजाम हुआ? और इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हैं, हसद किया, कुएं में फेंका, कत्ल करने की कोशिश की। मेरे रब ने यूसुफ को कितना मुकाम दिया। यूसुफ को शायद वो अपने मुल्क में रहता, शाम फलस्तीन में रहता, इतनी इज्जत न मिलती जितनी रब ने मिस्र में जाके दे दी। मिस्र के प्रिंसेस पैलेस में रहता है, शाही महल में रहता है, फिरौन के दरबार में रहता है, उसके घर में रहता है, उसकी बीवी के साथ रहता है, नौकर चाकर हैं। अल्लाह ताला ने यहीं पे बस नहीं की, शाही खानदान में सिर्फ नहीं पहुंचाया, अल्लाह ताला ने मिस्र का बादशाह भी बनाया है। अल्लाह ताला ने यहीं पे बस नहीं की, अल्लाह ताला ने वो जो सारे भाई हैं उनको यूसुफ के सामने लाके खड़ा भी किया है। भकारी बन के गए हैं, मांगने गए हैं, गल्ला लेने गए हैं यूसुफ के सामने। और कुर्बान जाऊं, यूसुफ तेरी सीरत पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुछ भी नहीं कहा। हालांकि जुल्म बड़ा किया, बाप की बिनाई चली गई। इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का गम बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने सब्र किया, सब्रन जमीला। अल्लाह ने याकूब अलैहिस्सलाम को भी बदला दिया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी बदला दिया। तो मेरी बात करने का मकसद ये है कि ये एक बीमारी है जिससे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बचाने की कोशिश की। कुरान ने वाकयात बयान किए। एक प्रोफेसर साहब ने एक लाइन खींची व्हाइट बोर्ड पे। उन्होंने कहा तालिब इल्मों को, ये मेरी मिसाल मेरे जुमे का खुलासा है। अगर आपको मिसाल समझ आ गई, समझ लें जुमा समझ आ गया। प्रोफेसर साहब ने व्हाइट बोर्ड पे लाइन खींची, तालिब इल्मों को कहा इस लाइन को छोटा करना है, लेकिन छोटा इस तरह करना है कि इस लाइन को टच नहीं करना, कोई कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना, व्हाइट बोर्ड के पास नहीं जाना, लाइन को छोटा करना है। बच्चों को समझ ना आई किस तरह लाइन को छोटा करना है। प्रोफेसर साहब ने उस लाइन के नीचे एक लंबी लाइन खींच दी, कहा इस तरह लाइन को छोटा करना है। आज हमने लंबी लाइनें बनानी है,
लाइनों को छोटा नहीं करना, अपने जिम्मे के काम करने हैं, लाइनों को लंबा करना है, किसी को नहीं छेड़ना, अपनी मेहनत करनी है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत फरमाई, कहा हसद ना करो, रशक करो। ये रशक क्या है? ये लंबी लाइन खींचना है। दो बंदों पे रशक करो, एक वो कारिउल कुरान जिसको अल्लाह ने कुरान दिया और वो उसकी तिलावत करता है, और दूसरा वो फिलंथ्रोपिस्ट, वो सखी जिसको अल्लाह ने माल दिया है और वो उस माल को अल्लाह के लिए खर्च करता है। हमने इस तरह की लाइनें खींचनी है। आज हमने इंशाल्लाह अपनी एम्बुलेंस का इफ्तिताह करना है। नमाज के बाद, सुन्नतें पढ़ने के बाद इंशाल्लाह रिनाला से भी मेरे दोस्त तशरीफ लाए हैं, उकाड़ा से भी आए हैं, गिरदो नवा से भी आए हैं। हमने इंशाल्लाह मलक इसरार साहब की क़ियादत में एम्बुलेंस का इफ्तिताह करना है। ये हमने लंबी लाइन खींचनी है। मेरा विजन ये है, आज एक एम्बुलेंस का इफ्तिताह हो रहा है, हम हर गांव में एक एम्बुलेंस दें। इसके लिए मेहनत करें, कोई मुश्किल काम नहीं। हम ये काम कर रहे हैं अल्लाह के लिए। अल्लाह कितना बड़ा है। मौलाना अब्दुस्तार एदी रहमतुल्लाह अलैह, मैं उनकी हिस्ट्री पढ़ रहा था। 1957 में उन्होंने पहली एम्बुलेंस ली, डोनेशन पे पहली एम्बुलेंस ली। नजला की वबा चली हुई थी, चाइना से वो वबा आई पाकिस्तान में, उनके पास कुछ भी नहीं था, डोनेशन से पहली एम्बुलेंस ली। आज एदी के पास 18,000 एम्बुलेंसेज हैं, और एदी के पास क्या चीज थी? सिर्फ 2 सूट थे, लेकिन वो अल्लाह के लिए काम कर रहा था। अल्लाह ने उसकी मदद की। हमने इस तरह की लंबी लाइनें खींचनी है, हमने लाइनों को छोटा नहीं करना। इंशाल्लाह एम्बुलेंस के बाद हमारा अगला प्रोजेक्ट ये है, हमने अपने इस इलाके के लिए हमने जनाजगाह बनानी है। उसके लिए जमीन खरीदनी है, उसकी कंस्ट्रक्शन करनी है, बिजली पानी का इंतजाम करना है, उसकी मेंटेनेंस करनी है। इसके बाद हमारा ये प्रोजेक्ट है, और उसके बाद जो तीसरा प्रोजेक्ट है, हमने यहाँ कम्युनिटी सेंटर बनाना है, मैरिज हॉल बनाना है। हर गरीब अमीर है, उसको हमने स्पेस प्रोवाइड करनी है, इक्विपमेंट देंगे, वो वहां पर शादी ब्याह, अपना गेट टुगेदर वहां पे करे, हम उसको फैसिलिटी देंगे। यही है इबादत, यही दीनो ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।